नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस जो है वो कहाँ पर मिलती है और कैसे बनती है। तो जो नेचुरल गैस है वो हमने इससे पहले पढ़ा था एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस थी, और उससे पहले हमने पढ़ा था कि जो क्रूड ऑयल है वो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, तो उन्हीं से रिलेट करके जो नेचुरल गैस है उसको भी आप समझ सकते हैं। अब नेचुरल गैस जो है हमारी कहाँ पर मिलती है और ये होती किस किस चीज़ का मिक्सचर है। तो ये जो नेचुरल गैस होती है ये हमारी बनती है एनॉर्बिक फर्मेंटेशन से। जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारी गोबर गैस है तो वो कैसे बनती है, वो भी जो है हमारा एनाएरोबिक जो बैक्टीरिया है वहाँ पर काम करता है। तो यहाँ पर भी जो एनारोबिक जो फर्मेंटेशन है वो होता है। किसका होता है ये एनारोबिक फर्मेंटेशन जो होता है, ये होता है ऑर्गेनिक मैटर का। ऑर्गेनिक मैटर का अब ये होता है कई लाखों सालों में। जो भी ऑर्गेनिक मैटर सी बेड्स के नीचे यानी कि जो हमारे सागर थे, बड़े बड़े समुद्र थे, उनके नीचे जो दबने के कारण तो कई मिलियंस ऑफ ईयर एगो जो धरती पर उथल पुथल हुई तो उससे ऑर्गेनिक मैटर यानी कि सी में रहने वाले जो जीव हैं या पेड़ पौधे हैं वो धरती के नीचे चले गए, दब गए, लेयर उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आ गई, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के ऊपर फिर ये गैस बनी। तो मिलियंस ऑफ ईयर की ये प्रोसेस होती है। तो ये जो हमारी नेचुरल गैस होती है ये हमारी मिक्सचर होती है गैसियस हाइड्रोकार्बन्स का, और इसके अंदर जो मीथेन होती है वो लगभग जो है 85% होती है, जो कि हमने देखा था गोबर गैस के अंदर भी ये सबसे ज़्यादा बनती है। तो मीथेन जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी इसके अंदर होते हैं। और इसके अलावा कुछ ट्रेसेस अगर आप देखें इसके अंदर, यानी कि कुछ चीज़ें जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन सल्फाइड की कुछ कुछ गैसेस की ट्रेसेस भी आपको मिलती हैं। तो ये भी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम मेन देखें इसके अंदर 85% मीथेन होती हैं। तो ये कहाँ पर पाई जाती है? अर्थ के क्रस्ट में डीपर, बहुत नीचे ये पाई जाती है। और ये कई जगह तो क्रूड ऑयल के साथ भी पाई जाती है, यानी कि जो हमारा क्रूड ऑयल है पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है, या फिर कई जगह ये ऐसे ही बिना इसके भी पाई जाती है। डीप जो इनसाइड जो अर्थ क्रस्ट यानी कि अर्थ की लेयर के नीचे जो है पाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने ये फिगर बनाई है, यहाँ पर दिखाई गई है कि ये नेचुरल गैस है। यहाँ पर ये नेचुरल गैस दिखाई गई है। तो इसको जो है बड़े बड़े होल ड्रिल करके इस तरह से पाइप से जो है बाहर निकाला जाता है। जहाँ पर भी ये पाई जाती है इस तरह से बड़े बड़े होल को ड्रिल कर दिया जाता है और फिर इस गैस को बाहर निकाल दिया जाता है। तो सिंपल है, जैसे क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, उसको ड्रिल होल करके बड़े बड़े पाइप लगा कर निकाला जाता है। इस गैस को भी इसी तरह से निकाला जाता है। कई जगह क्रूड ऑयल के पास ये मिलती है, जैसे यहाँ हमने क्रूड ऑयल दिखाया है नीचे और उसके पास दिखाई है इस नेचुरल गैस को। तो कई जगह पे ऐसे ही ये बिना क्रूड ऑयल के भी मिलती है। तो ये तो होती है हमारी नेचुरल गैस। अब इसी से रिलेट करते हैं सीएनजी को। सीएनजी होती है हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सिर्फ इसमें जो वर्ड आया कंप्रेस्ड आया। जब नेचुरल गैस को हम कंप्रेस करते हैं, जैसे मान लीजिए ये गैस है, इसके अंदर कोई गैस के यहाँ पे मॉलिक्यूल हैं, अगर आप इसको कंप्रेस करें, मान लीजिए पिस्टन है, इसको आप कंप्रेस करें तो ये जो हो जाएगी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगी। जैसे हम एलपीजी को कंप्रेस करके सिलेंडर में डालते हैं, इसी तरह से सीएनजी जो है इसको कंप्रेस करके जो है हाई प्रेशर अप्लाई करके इसके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जिसको हम सीएनजी बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। अब इसके कुछ मेन जो पॉइंट है नेचुरल गैस के उनकी बात कर लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट होता है नेचुरल गैस के अंदर, वो हमने क्या देखा कि वो मीथेन होता है। तो वो क्या होगा हमारा मीथेन, यानी कि लगभग 85% जो है मीथेन इसके अंदर होता है। और ये एक एक्सीलेंट फ्यूल की तरह काम करती है। तो ये जो है इंडस्ट्रीज़ के अंदर ले लीजिए, आजकल जो कारें हैं, व्हीकल्स हैं, वहाँ पर ये फ्यूल की तरह काम करती है। क्लीनर फ्यूल होता है, कोई मतलब कि रेजिड्यू नहीं छोड़ता, तो उसके लिए ये यूज़ होती है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए ये काम आती है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी जो है प्रोड्यूस इससे की जाती है। क्लीनर फ्यूल हमारा ये होता है। अब ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल में भी यूज़ की जाती है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं
वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि फ्यूल एक बहुत अच्छा है। इसी तरह से ये जो है हाइड्रोजन को बनाने के लिए भी काम आती है, और इसी तरह से जो फर्टिलाइज़र्स है उनके लिए भी ये काम आती है। तो काफ़ी जगह जो है इसका यूज़ हम देख सकते हैं, फर्टिलाइज़र्स को बनाने में, हाइड्रोजन को बनाने में, तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है। तो ये हमारी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम सीएनजी के नाम से जानते हैं, यानी कि नेचुरल गैस को कंप्रेस करना, उसकी लिक्विड फॉर्म में चेंज करना और फिर उसका यूज़ करना। तो हमने देखा कि ये कहाँ पर हमें मिलती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।